सपोर्ट टीम परफॉर्मेंस का हम लेक्चर कर रहे हैं और आज लेक्चर 2 है उसका, तो थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। जी कमर, पढ़ो। In this separate project, the space oversee project management integration, but delegates control of detailed product planning and delivery to. Okay. देखो, लेफ्ट साइड पे ना 4-5 रोल प्लेयर हैं, उनमें से चूज करनी है आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते वक्त। एक आध बंदा, समझ गए ना आप? ठीक होगा, ठीक होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम देखें, I think the first it will go the product owner oversee product plan integration, but delegate the control of details product planning and delivery to the product manager, project manager. I don't know, but second is the project manager focuses on building a cross-functional team, a collaborative decision-making environment, and ensuring the team can respond to change. So the Scrum Master, the process role of Scrum Master helps the team to understand the agile mindset and Scrum process to develop SLC product. The project manager is the local how to do the work and the it's quite confusing actually. इसमें बस तुक्का ही मारा जा सकता है, बाकी आई डोंट नो। नहीं नहीं, थोड़ा सा बताते हैं आपको इसमें क्या सीखना है। देखो, पहले तो आप जो लेफ्ट साइड वाले रोल प्लेयर हैं उनको जरा गौर से देखो। मैं उनके बारे में बताता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजर तो हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है और टीम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, टीम लीडरशिप में इन्वॉल्व होता है, इंस्पायर करता है, कोलैबोरेट करता है, प्लान बनाता है और मोटिवेट करता है, और काम जो है बेसिकली हर लिहाज से लीडरशिप जो भी सलाहियतें यूज़ कर सकता है करके काम को कंप्लीट करता है, डिलीवर करता है। लेकिन इसका काम एक इंटीग्रेटर का भी होता है कि सब लोगों की एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, जो पिछले हमने आखिरी स्लाइड में भी पढ़ा कि पीएम क्या काम करता है। ठीक है, टीम का काम ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि जो भी उनको काम दिया जाए उसमें उन्होंने कंप्लीट करना है, और जो है प्रोडक्ट बेसिकली बनाना है, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। ठीक है, और स्क्रम मास्टर और एजाइल कोच ये वो रोल है जो कि बेसिकली आपको एजाइल की माइंडसेट की, वैल्यूज़ की, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग देता है, एजाइल टेक्निक्स की ट्रेनिंग देता है, और एजाइल बेसिकली इम्प्लीमेंट करने में आपकी हेल्प करता है। अगर आप नए हैं एजाइल में, आपको नहीं पता एजाइल का, तो आपको बताता है। प्रोडक्ट ऑनर डोमेन एक्सपर्ट होता है, वो आपको बिजनेस रूल्स देता है, प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स बताता है, प्रोडक्ट के बारे में जो है बनाना क्या है ना, व्हाट यू नीड टू बिल्ड, वो आपको सब बताएगा। ठीक है, तो जो बिजनेस लॉजिक है, बिजनेस रूल्स हैं, फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, कैसे चलनी चाहिए, किसके लिए बना रहे हैं, कौन यूज करेगा, ये सारा कुछ प्रोडक्ट ऑनर बताएगा आपको। ठीक है, तो उसके मुताबिक आपने बनाना है, जैसा वो कहेगा वैसे बनाना है आपने। ठीक है, तो सही ये होगा। चीज़ है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली प्लान करता है, प्रोडक्ट ऑनर बताता है क्या बनाना है, स्क्रम मास्टर आपको एजाइल माइंडसेट सिखाता है, और टीम ने वैल्यू डिलीवर करनी होती है। अब अगर आप इन सब चीज़ों को सोच के ध्यान में रखते हुए आप पढ़ो ज़रा कि हाइब्रिड प्रोजेक्ट में डैश oversees project management plan integration but delegates control of the detailed product planning and delivery to
डैश। अब ये क्या हो सकता है, या पीएम हो सकता है या प्रोडक्ट ओनर हो सकता है। पहली डैश में आप क्या समझते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर आना चाहिए जो ओवरसी करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की इंटीग्रेशन को, but delegates control of the detailed product planning and delivery to product owner, या फिर अदर वे राउंड होना चाहिए। Detail product and delivery to the team now. The first will be the project manager and delegate the work, detail product planning and delivery to the team. ठीक हो गया। Okay आप हो गया। ठीक हो गया। So second में आएगा, second में simple आएगा, the project manager focuses on building the cross-functional team to collaborate decision-making environment and ensuring the team can respond to change. ठीक हो गया। The process role of Scrum Master help the team to understand agile mindset and Scrum process to develop SLC product. The product owner is a local domain expert who plan how to do the work, and project manager looks after value creation. चलो जी, ऊपर से देखो। जहाँ पे आप टीम कह रहे थे ना, सही वो हो गया। प्रोडक्ट ओनर है। ये तो ठीक है। स्क्रम मास्टर भी ठीक है। यहाँ पे टीम है। टीम इज The द team is the लोकल। local domain expert that plan how to do the work, and project manager looks after value creation. ऑनर। Oh my God. प्रोडक्ट ऑनर। So let's start one more time from the beginning. This in this hybrid project, the project manager oversees project management plan, integration, but delegates control of detailed product planning and delivery to the प्रोडक्ट ओनर। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट ओनर तो ऊपर होता है ना। देखो, Although प्रोजेक्ट है he is a हाइब्रिड। part of the नहीं, team, he is also the part of the team, देखो जो but ये वॉइस ऑफ द delegate। जो वॉइस हाँ। ऑफ द कस्टमर है ना, जिसके पास कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स आती हैं, वो आपका प्रोडक्ट ओनर है। हम्म। या कह लो अ, जो बिजनेस एनालिस्ट है, जो बेसिकली कस्टमर के साथ काम करता है, कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेके आता है, वो आपका प्रोडक्ट ओनर। अब हम्म। प्रोडक्ट प्लानिंग हो रही है, देखो लिखा है बट डेलीगेट्स कंट्रोल ऑफ डिटेल्ड प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डिलीवरी टू प्रोडक्ट ओनर। ठीक है, यानी पीएम जो है वो प्रोजेक्ट प्लान इंटीग्रेशन तो करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के जितने भी सब्सिडरी प्लान हैं उन सबको इंटीग्रेट करेगा, ओवरसी करेगा, बट ही डेलीगेट्स कंट्रोल, ही और शी डेलीगेट्स कंट्रोल ऑफ डिटेल्ड प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डिलीवरी टू प्रोडक्ट ओनर। हम्म। ठीक हो गया, वहाँ प्रोडक्ट की बात हो रही है। और फिर प्री पीएम फोकसेस ऑन बिल्डिंग क्रॉस फंक्शनल टीम, ये भी ठीक है, एंड कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, ये भी ठीक है। द रोल ऑफ स्क्रम मास्टर भी ठीक है कि एजाइल माइंडसेट की ट्रेनिंग देगा। देन टू डेवलप द एसएलसी प्रोडक्ट, द टीम इज लोकल डोमेन एक्सपर्ट दैट प्लान्स हाउ टू डू द वर्क। ये तो हमने टीम पे छोड़ दिया ना, ठीक है, कि उनको पता है कि काम कैसे करना है, क्या करना है, उनको तो पता है, उनकी डोमेन है जिसमें उन्होंने ये काम करना है। ठीक है, हम्म। लेट्स से कि आपने एक टीम उठाई है जो कि टीम बेसिकली डेवलपमेंट करती है, और वो बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है, उसको पता है कोर बैंकिंग क्या होती है, उसको पता है, उनको डोमेन की नॉलेज है। तो उनको पता है कि उन्होंने काम कैसे करना है, काम को कैसे ब्रेक डाउन करना है, और कैसे आपको ये फीचर्स बना के देने हैं। ठीक है, ये आपको उस पर छोड़ना पड़ेगा। एंड द प्रोडक्ट ऑनर लुक्स आफ्टर वैल्यू क्रिएशन, जो अगर तो प्रोडक्ट ना चले ना,
तो सारा का सारा मलबा किस पे आएगा? प्रोडक्ट ऑनर पे। क्योंकि प्रोडक्ट ऑनर ना ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरी आरओआई का रिस्पॉन्सिबल इसलिए माना जाता है कि भाई तू जो फीचर बताएगा ना वही फीचर टीम तुझे बना के देगी, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजर उसी का प्रोजेक्ट रन करेगा। अगर तूने फीचर गलत बताए जो मार्केट से मुनासबत नहीं रखते, तो जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगी ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट ऑनर पे आएगी। मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑनर वैल्यू क्रिएशन में ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही हो गया। आपने टाइम पे कंप्लीट कर दी, वो चीज बना के दे दी जो प्रोडक्ट ओनर ने कही थी, लेकिन वैल्यू फिर भी नहीं क्रिएट हुई। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ओनर पे सवाल आएगा कि भाई आपने फीचर्स जो सोचे थे कोई मार्केट स्टडी की थी? एवं ही जनाब ये भी डाल दो वो भी डाल दो, बना भी दिया, पैसा भी लग गया, टाइम भी लग गया, और जो प्रोडक्ट बनी वो मार्केट में डाउनलोड ही नहीं हुई, लोगों ने खरीदी ही नहीं। सही हो गया। अब समझ गए आप सारी कहानी? सही हो गया। ठीक हो गया जी। ओके, तो अब हम कह रहे हैं कि टीम को बेसिकली हर एरियाज में अपनी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है। दे हैव टू लुक आफ्टर द कम्युनिकेशन एज वेल। इन retrospective you should also discuss how to improve ways of working। अभी कल ही हमारी एक डिस्टेंस एक टीम है जिस जो हम्म। जो बेसिकली वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम है, उधर एक नई प्रोजेक्ट मैनेजर आई, स्क्रम मास्टर आई। तो उसने ये कहा कि लेट्स रिव्यू द कम्युनिकेशन मेथड दैट वी आर हैविंग, आर यू गाइस कंफर्टेबल विद जूम मीटिंग और यू वुड लाइक टू चेंज इट? ठीक है। हम्म। तो उसने ये क्यों कहा? कि उसने ये कहा मैं चेक करती हूँ, क्या पता टीम जूम पे कंफर्टेबल ना हो, तो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम पे स्विच कर जाएं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप तो ऑप्टिमाइज करते रहना चाहिए। हाउ यू कैन बेटर कम्युनिकेट, यू शुड थिंक अबाउट इट, बोथ इन हम्म। फेस टू फेस एज वेल एज इन वर्चुअल टीम्स। ठीक है। हम्म। और यू नीड टू मेक श्योर कि जो है लोग जो डिस्टेंस लर्निंग और डिस्टेंस पे भी बैठे हुए हैं, जो वर्चुअल टीम मेंबर्स भी हैं, वो भी लेफ्ट आउट फील ना करें कि यार हम तो हाँ वी आर लेफ्ट आउट। ओए ये पासकोड मांग रहा है यार, काजिम। वेट, सॉरी। All right. Yeah. So yeah, that's it. And yeah, you need to get the feedback as well on the technology and tools that you are using, so we can optimize the use of these tools for better communication. Uh, use feedback to support high performance. Feedback is the breakfast of champions। ये तो सुना ही होगा, हाँ, सुना तो है। बहुत ज्यादा। हम लोग आदी हम्म। ही नहीं है फीडबैक लेने के। और जिस फ्रेटर्निटी से हमने अ, जो है वाबस्तगी रखी है, वो ये कहते हैं कि फीडबैक तो लेनी चाहिए और पॉजिटिवली लेनी चाहिए, और फिर इम्प्रूव भी करना चाहिए, अदरवाइज तो आप इम्प्रूव नहीं हो सकते। हम्म। अब उसके बड़े मेथड हैं।
आप पब्लिक में भी फीडबैक ले सकते हैं, प्राइवेटली भी ले सकते हैं, दे भी सकते हैं, इंडिविजुअली भी और ग्रुप सेटिंग में भी ले सकते हैं, पर्ची पे लिख के भी दे सकते हैं या फिर बोल के भी दे सकते हैं। बट आपको देनी जो चाहिए ना फीडबैक, टाइमली देनी चाहिए, ये ना हो बंदा पटरी से उतर जाए और फिर उसके बाद उसके काम की भी ना हो। ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है। और आपको हमेशा फीडबैक के लिए पूछते रहना चाहिए, यानी कि आदत बना लेनी चाहिए कि यार कोई फीडबैक दो, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हम जो है बेसिकली कोई तब्दीली लेके आए। ठीक है। आप यू नीड टू रिक्वेस्ट फीडबैक रेगुलरली एज एंड व्हेन नीडेड। मौका नहीं छोड़ना चाहिए फीडबैक मांगने का। ऐसे मांगने का तो वैसे ही मौका नहीं छोड़ना चाहिए। सही हो गया, बेहतरीन हो गया। हमने पढ़ा था हर काम का एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबल बंदा भी होता है। तो अकाउंटेबल बंदा जो है ना वो एक ही होता है। ठीक है। हम्म। तो वी नीड टू encourage टीम टू self organize in determining what need to be done, how they can perform their work, who should perform it। और ये एक टूल यूज होता है काम को के फ्लो को मैनेज करने के लिए। बहुत सारा काम है, बहुत सारे टास्क हैं, आप उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो आप अपनी लेन्स बना लें, एक लेन में डालें सारा काम जिसको भी आपने करना है। फिर कुछ काम आप उठाएंगे तो उसको आप इन प्रोग्रेस में डाल लें। फिर जो इन प्रोग्रेस से मूव हो जाता है रिव्यू में चला जाता है, उसको आप रिव्यू में डाल दें। कुछ काम अभी आपका स्टिल इन प्रोग्रेस में होगा, कुछ अभी होगा जो नॉट स्टार्टेड होगा, और हम्म। कुछ ऐसा होगा जो डन भी हो जाएगा। तो जो आपका कैनबैन बोर्ड है ना, वो आपको बताता रहेगा कि यार कौन सी चीजें डन हो गई हैं, कौन सी अभी रिव्यू में पड़ी हुई हैं, कौन सी चीजें अभी इन प्रोग्रेस हैं, कौन सी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। सही हो गया। तो इस तरह आप फ्लो ऑफ वर्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर हर स्टेज पे आपको ये जरूर पता है कि यार यहाँ पे जो है ओनर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, ये कैनवैन बोर्ड आपने खोला, आपने मेरा कैनवैन बोर्ड खोल लिया, मेरा खोला तो मेरे वो टास्क जो भी मैंने स्टार्ट ही नहीं किए, वो टास्क जो मेरे इन प्रोग्रेस में है, मेरे वो टास्क जो रिव्यू के लिए मैंने मार्क कर दिए हैं, और मेरे वो टास्क जो मैंने कंप्लीट कर दिए। जब आप हर बंदे का कैनवैन बोर्ड खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके कौन से टास्क जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं, जो उसने स्टार्ट ही नहीं किए, जो इसने कंप्लीट कर दिए हैं, जो इसने कहा है कि मेरे इस तरफ से रेडी हैं रिव्यू कर लो, या फिर जो सारे लेकर के ये प्रोग्रेस में बैठा हुआ। तो ये आप कर सकते हैं, जाइल टीम यूज कर सकती है। फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, जिसको आप दूसरा नाम उसका जो है राकी चार्ट भी है। रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कम्युनिकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है। या कंसल्टेड हम्म। एंड इन्फॉर्म्ड। कि जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसने काम करना है, जो अकाउंटेबल बंदा है उसने काम को अप्रूव करना है कि कंप्लीट हो गया, मेरी तरफ से ये मार्क कंप्लीटेड है। कंसल्ट वो होता है जिसने अपनी ओपिनियन देनी होती है, जिससे आप कंसल्ट करते हैं, एडवाइस लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको आपने सिर्फ अपडेट करके रखना होता है कि भाई ये अब तक की ये प्रोग्रेस है। फिर वो कोई फीडबैक भी दे सकता है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो राकी चार्ट क्रिएट करता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो लीड करता है टीम को, और डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। लेकिन यह है कि अगर आप देखें कि बिजनेस एनालिस्ट जो है उसका काम है रिक्वायरमेंट गैदर करना, टीम का काम है उसको बिल्ड करना, और क्लाइंट का काम है कि उसको जो है क्लाइंट को आप बेसिकली काम दिखाते हैं, वो आपका काम अप्रूव करता है। आपका जो पीएम है वो भी अकाउंटेबल होता है। ठीक है। और कोई कंसल्टेंट होता है
बेसिकली, जिससे आप कंसल्ट करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपके लूप में रखते हैं। कोई सवाल इस वक्त तक? एनी क्वेश्चन? नो, समझ आ गया, सब ओके है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप नॉलेज जो है वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आप एक दूसरे के साथ शेयर करनी भी चाहिए, क्योंकि लोग जो होते हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वो टीम को छोड़ के भी किसी वक्त भी जा सकते हैं। तो आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो सबके पास हो, और आप उसको कैसे शेयर कर सकते हैं। तो उसके साथ उसको शेयर करने के कुछ तरीके ऐसे भी हैं कि आप नॉलेज शेयरिंग सेशन रख दें। कुछ ऐसे भी हैं कि ऑन जॉब आप ट्रेनिंग दें, किसी को ऑन जॉब शेडोइंग करवाएं, किसी को किसी के साथ सीनियर मेंबर के साथ लगा दें। तो वो बेसिकली काम भी करेगा, पूछेगा भी, जब पूछेगा तो इन्फॉर्मेशन भी उसको मिलेगी। तो पूछ पूछ के करेगा तो उसकी बेसिकली इंफॉर्मेशन में इजाफा भी होगा और वो लर्न भी कर जाएगा। इसको कहते हैं हम टेसिट नॉलेज। टेसिट नॉलेज वही होती है जो एक दूसरे के पास होती है, ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी पुरानी नॉलेज होती है। ठीक है, और वो लोगों के दिमागों में होती है, लोगों को आती होती है, और उसकी कोई किताबी शक्ल नहीं होती। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लाओ भाई, उसके अंदर वीडियोस बनाओ, उसके अंदर प्रोसेसेस बनाओ, डॉक्यूमेंटेशन करो, और इन लोगों की जो दिमाग में नॉलेज है ना उसको पेपर पे डालो, और पेपर पे डाल के रिपोजिटरी में डालो, और वीडियोस बना बना के डालो। ठीक है, इन लोगों की बातें और इन लोगों की डिस्कशंस, ताकि क्या है कि ये कल चले भी जाएं तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, नॉलेज को स्टोर करना और उसको एज ए एसेट अपना बनाना, ये जरूरी है। और एक्सपीरियंस, बाज दफा बहुत सारी चीजें हैं जो रिटर्न में नहीं अवेलेबल, मेरे दिमाग में है, मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा, मैं सोच रहा हूँ, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं स्पीच कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ये लोग कल को चले जाते हैं तो कंपनी का ये एसेट है। तो वो नए आने वाले लोग इसको देख सकते हैं, प्रोसेसेस को, चीजों को, इंफॉर्मेशन को आर्काइव में, शेयरिंग फोल्डर में। तो ये बहुत जरूरी है फिर तो। तो हो गया। तो हाँ, जैसे मैंने जिक्र किया, जॉब शेडिंग करवाएं, लोगों को ट्रेनिंग दें, बेसिकली सेमिनार्स, वर्चुअल इवेंट्स, ऑनलाइन, जैसे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सेशन भी तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी बेसिकली नॉलेज शेयरिंग ही है। ठीक है। ऐसे, तो बिल्कुल बिल्कुल। इवन आप नेटवर्किंग इवेंट्स करते हैं, लोग आपस में बात करते हैं, कुछ टाइम मिल जाता है नेटवर्किंग करने का, उसमें भी नॉलेज शेयर हो जाती है। नॉलेज के मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं। एक नॉलेज वो होती है जो कि इंडिविजुअल्स के पास होती है, जो उनको चाहिए होती है काम करने के लिए। ठीक है, और ये कैसे एक्वायर की जा सकती है कि जब आप काम करना चाहते हैं और आप काम करने लगे हैं तो आप रिसर्च करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे टीम मेंबर्स के साथ, तो आपको पता लग जाएगा काम कैसे होता है। ठीक है, फिर एक नॉलेज है जो प्रोजेक्ट लेवल की है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट को ट्रांसफर होती है, या बेसिकली तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोजिटरी, पीएमओ ऑफिस, उनसे रब्ता करना पड़ता है। वो आपको बताते हैं कि हाँ जी, ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट के गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको को सपोर्ट मिलेगी। तो वो बेसिकली नॉलेज आपको पीएमओ डिपार्टमेंट से मिलती है। ठीक है, प्रोजेक्ट लेवल की नॉलेज होती है। ठीक है, हम्म। जस्ट
अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल की नॉलेज होती है जो आपको अगर कोई प्रोग्राम्स मैनेज करने हैं, पोर्टफोलियोज मैनेज करने हैं, ठीक है, तो वो आपको चाहिए होती है, ठीक है, वो उस लेवल पे चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर आपने टीम लेवल पे कोई काम करना है तो वो बेसिकली आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होगी, वो नॉलेज होगी जो बेसिकली काम से रिलेटेड होगी, वो टास्क से रिलेटेड होगी। जो प्रोजेक्ट के लेवल पे है वो आपको पता, वो आपको प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि प्रोजेक्ट को क्रिएट करना, प्रोजेक्ट को प्लान करना, किन लोगों के साथ प्रोजेक्ट किया जाएगा उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल की नॉलेज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पोर्टफोलियोज हो रहे हैं, स्ट्रेटजी है, विजन है, मिशन है, इन चीज़ों को समझना। और फिर उन प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स को जो दूसरे प्रो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे भी इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करना, ठीक है, उन उन उनको सुन के, देख के अडॉप्ट करना, वो वाली नॉलेज भी हासिल करना, कि पूरी हम ओवरऑल हम बेसिकली दूसरे प्रोजेक्ट्स को देखो या प्रोग्राम्स को देखो, पोर्टफोलियोज को देखो, तो हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। हाँ, सही। ठीक है। और अगर आपने टीम को लीड करना है, आपने उनको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, तो उसके कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि टीम आपसे जो है आपके साथ कमिटेड भी रहे, आप आपके साथ जो है एक्साइटेड भी रहे, काम करती रहे, तो उसको आपने बर्न आउट नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने उसको ओवर जो है यूटिलाइज भी नहीं करना, ठीक है, उसको ओवर असाइनमेंट्स भी नहीं करनी। और उनको बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीम को आपने काम करने के लिए भी छोड़ना होता है, तो उसको हर मीटिंग में भी नहीं इन्वॉल्व करना टीम, कि टीम जो है आपकी हर मीटिंग में जा रही है और फिर दिन भर गुजर गया और उसके बाद टाइम काम करने का मौका नहीं मिला, ठीक है। और बीइंग अ पीएम और बीइंग अ स्टीवर्ड, आपको कोशिश करनी है कि टीम को कोई इतना इंटरप्ट ना करे, टीम के बाकी जो दूसरे काम है ना वो आप संभाल लें, एडमिनिस्ट्रेटिव, और टीम जो है बेसिकली फोकस के साथ काम करे। तो वो बेसिकली आपने टीम को जो डिस्ट्रैक्ट करने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उनसे टीम को बचाना होता है। क्योंकि कभी आप काम कर रहे हैं ना, आप देखेंगे कोई वो लोग आपके पास अपना काम लेके आ जाएंगे, कोई वो कहेगा यार ये बंदा बड़ा सपोर्टिव है, इससे ये काम करवा लेते हैं, वो आप अपना काम छोड़ के दूसरे का काम करने लग पड़ेंगे, आपका अपना काम डिले हो जाएगा, प्रोजेक्ट उधर ही का उधर खड़ा रहेगा। तो हाँ, आपको जो स्क्रम मास्टर है या पीएम है, उसका काम है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाए, कोई नॉन प्रोजेक्ट वर्क है ना, उसको आपसे दूर ही रखे। सही। और फिर जो और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपने कभी भी फोर्स नहीं करना कोई काम। ये तो हम बात करें, हम कह रहे हैं आप इंस्पायर करें, मोटिवेट करें लोगों को कि लोग काम करें आपके लिए, लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो आप उसको फोर्स करके ना करवाएं। हम्म। और जो लोग आपसे दूर बैठे हैं उनके साथ आप कोई ना कोई तरीका करके राब्ते में रहें उनसे, चाहे उनसे आप वर्चुअल मीटिंग करें, कॉल करें, टेक्स्ट करें, एंगेज रखें उनको, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ उनको असाइनमेंट देते रहें या उनसे पूछते रहें, उनसे गपशप मारते रहें, ताकि दे शुड फील लाइक कि आप उनसे वन कॉल अवे हैं, किसी वक्त भी आपको कॉल आ सकती है या आप उनसे कॉल कर सकते हैं। और फिर कई लोग मतलब हर बंदा एक लेवल का स्किल लेवल सेट नहीं रखता, तो जो लोग नहीं रखते उनको आप कोशिश करें कि वो इंडस्ट्री नॉलेज, वो बैकग्राउंड, वो काम करने का तरीका, वो एक्रोनिम, वो लेक्सिकन, वो सब चीज़ें आप उन्हें सिखाएं, थोड़ा बहुत उनको उनके साथ सेशंस करते रहें, ताकि उनके जो नॉलेज गैप्स हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड, वो कवर होते जाएं, ठीक है। और और फिर आप उनकी असेसमेंट भी करें, उनको कहें कि भाई अपनी खुद खुद असेसमेंट करो। अब जब आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट आप करते हैं तो आप लोगों को कहते हैं यार आप क्या कहते हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, सेल्फ असेस करो। एक सेल्फ असेसमेंट होती है, एक आप उसके बाद दूसरे या उसके मैनेजर से पूछते हैं, या आप अपने बारे में अपनी राय देते हैं कि आपको कैसा लगा ये बंदा, कमिटेड है, कैसा है, तो इसको किस तरह आप, वो चीज़ें अगर इम्प्रूवमेंट्स वाली हैं तो आप उनकी इम्प्रूवमेंट पे जोर देते हैं। सही। ठीक हो गया।
जैसे इजाइल में हमने कहा था कि जी अबर फर्स्ट प्रायोरिटी इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू दी डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, अर्ली डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेसिकली आपने वैल्यू क्रिएट करनी, पूरी टीम का फोकस क्या है, वैल्यू क्रिएशन। और आपने क्या करना है, वैल्यू प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है कि बेसिकली जो फीचर्स हैं वो ऐसे प्रायोरिटाइज करके आप करवाते जाएं टीम से कि वैल्यू को फोकस रख के आप करवाएं। ये नहीं कि नॉन वैल्यूएबल आइटम आप करवा दें और टाइम भी लगा दें जबकि वैल्यूएबल आइटम पीछे पड़े। ठीक है ना? हाँ, सही, ऐसे ही है। ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके आप कोशिश करें कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एक ही हो, लोग एक पेज पे हों। कोलैबोरेट करना है ना, तो मीटिंग्स ऐसी सेटअप करें कि सब लोग जो है ना शुरू से आखिर तक प्रोजेक्ट में ना वो उनकी जो है एक साथ जो है ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। प्रोडक्ट के बारे में भी ये नहीं हो कि साइलोज में डिस्कशंस हो रही हैं, दो बंदों को समझ आ गया, तीसरे दो बंदे क्या क्या सराहियां कर रहे हैं, उनको कुछ और पता है। एक चीज एक को पता है, एक चीज दूसरे को पता है, दो चार बंदे इधर बैठ जाते हैं, दो उधर बैठ जाते हैं। बेहतर ही है एक स्ट्रक्चर के तहत आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, प्रोडक्ट के फीचर्स को डिस्कस करें, सारे टीम मेंबर्स को एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या हाँ, करने जा रहे हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे तो जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो सबको पता हो। हाँ, और ये कैसे हो सकता है, तो ऐसे ही हो सकता है कि आप स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स लोगों के कैलेंडर्स में डाल के रखें कि ये प्रोजेक्ट है, इसकी ये मीटिंग्स हैं, ये हम करा करेंगे, ये हमारे इंटरनल मीटिंग्स हैं, डेली स्टैंड अप है, स्प्रिंट प्लानिंग है, रेट्रोस्पेक्टिव है, रिक्वायरमेंट ग्रूमिंग सेशन है। ये सब कुछ आपके प्लान होने चाहिए ताकि लोग उन टाइम्स पे आके सब लोग आके बैठें और सब लोग बेसिकली मिलकर कोलैबोरेट करके वो काम को आगे बढ़ाएं। एंड बीइंग अ पीएम यू शुड आल्सो टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रप्शंस दैट योर टीम माइट हैव, और जो कन्फ्लिक्ट्स उनके दरमियान आते हैं तो उनको भी आप एड्रेस करें कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, ठीक हो गया। आपको याद होगा टकमैन लैडर हमने पढ़ी थी, टकमैन लैडर याद है आपको? टकमैन लैडर हाँ, टकमैन लैडर क्या है, कुछ याद है आपको? पढ़ी तो थी हमने। टकमैन लैडर में वो कहता है ब्रूस टकमैन, टकमैन के टीम जो होती है वो 5 फेजेस से गुजरती है। पहला फेज होता है फार्मिंग, याद आया कुछ? हाँ, हाँ, फार्मिंग, नॉर्मिंग, फार्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। वेरी गुड। अच्छा, क्वेश्चन ये है आपसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर का फार्मिंग में क्या रोल होता है? Forming, actually, this is just a start of team building process. They are just collecting the team member. They are gathering the team member together. At that stage, nobody knows what is going to happen, what we are going to do. There is no clear objective or scope of the work for the team actually. So everybody feels strange from each other actually. So they are at very beginning stage. So then they move to the पीएम क्या storming करे, stage. इस सूरत में पीएम का क्या रोल होना चाहिए जब लोगों को पता ही कोई नहीं है क्या करना है? Like the collaboration, he should uh, tell about start. Actually, it's a gradual process. He should start telling about the work, the scope of the work, and he should tell the team why we are here, or why we are here together, or why we are in the meeting, or what is the purpose of that one. So, like they can share the scope of the work, क्या होता they है can भाई? share understanding, they can collaborate at initial stage to be on the same page. So that's why initially they can do this much, but with the passage of time and with the gradual process, they will improve and they will be more clear about the things about the team, ओके, about कंसीडर structure. करो कि टीम जो है वो लड़ाइयाँ करने लग पड़ी, स्टॉर्मिंग Hmm. फेज में आ गई, अब पीएम का Hmm. क्या रोल होना चाहिए?
Actually, it's a time to make the clarity about the roles and responsibility. There should be a distribution of the jobs. There should be a assignment of responsibilities. There should be a initial conflict management and a conflict resolution as well. So that he should like ensure the shared understanding. So ये भी स्टेज पे होना चाहिए कि किसने क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, इम्प्रूव्ड लेवल पे होगा, और सबको पता होगा कि कौन बॉस है, कौन सीनियर है, कौन किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो एज ए टीम दे विल बी इंकरेजिंग ईच अदर, क्योंकि कंफ्लिक्ट डेफिनेटली होगा कि ही शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, आई एम नॉट अवेलेबल, और इट इज टू मच. So like that, there will be a confusion. So slowly, as a team leader, the project manager uh, try to resolve this issue by clarifying the responsibility, goals, objective, timelines, बेहतरीन activities. हो बेहतरीन हो गया. हेलो. Yes, boss. ओके. ग्रेट. इधर ही हूँ मैंने किधर जाना है. ओके. ट्रू. ओके. सो जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी करते रहते हैं. तो वो आपके आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं, जिसमें आप रिस्क रजिस्टर ले लें, इम्पेडमेंट बैकलॉग ले लें, का जो है स्प्रिंट गोल ले लें, यूजर स्टोरीज ले लें. ठीक है. तो इतना कुछ आपका जो डॉक्यूमेंटेड होता है, ठीक है, वो कोई टूल भी होता है जिसमें बेसिकली आप डॉक्यूमेंट करते रहते हैं. जैसे हम जीरा को यूज कर लेते हैं, लेकिन गाए बगाए आपको अपना जो प्रोजेक्ट का नॉलेज बेस है ना, उसको इकट्ठे करते रहना चाहिए. क्योंकि क्या होता है, बाज़ औक़ात आपने किसी वजह से आपने नॉलेज बेस जो है, आपने जीरा टूल यूज करना शुरू किया, तो जीरा की जो इंस्टेंस थी वो आपने यूज करनी शुरू कर दी क्लाइंट की या कस्टमर की, या हो सकता है अपने वेंडर की, जहाँ पे आपने क्रिएट करनी शुरू कर दी स्टोरीज. अब हम्म. आपकी स्टोरीज चलेगी उधर, उधर से उनका आपका कुछ ना बना, तो साल 2 साल बाद आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, तो अब क्या होगा कि आपने वेंडर बदलना है. अब आप वेंडर बदलेंगे तो पिछला वेंडर सारा आपका जो नॉलेज बेस है ना, वो लेके गायब हो जाएगा. बेसिकली गायब होगा क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. अब जो कुछ भी हम्म. है उसके पास है, वो शेयर तो किसी को नहीं करेगा, लेकिन आपके अपनी प्रेमिसेस में वो चीजें होनी चाहिए आपके पास. आप कोशिश करें अपना जीरा इंस्टेंस खोलें, उनको इधर लेके आए, उनको एक्सेस दें, वो आपके पास आए, आपका काम देखें, आप वहां पे अपनी स्टोरीज क्रिएट करें, ताकि नॉलेज आपके पास रहे. ये ना हो कि कल वेंडर चला जाए तो नॉलेज भी चली जाए. ऐसे ही है. So the control should be at our end और organization level. तो वो अपने लेवल पे इस चीज को देखें, बजाय कहीं पे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है किसी आउटसाइड सोर्स में, तो वो तो फिर किधर होएगी, वो तो गई बिल्कुल. तो गई. जो शेयर पॉइंट है आपका, उसके ऊपर आप अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखें, प्रोजेक्ट की पूरे अप्रूवल्स, आपके पूरे प्रोजेक्ट के साइन ऑफ, आपके स्कोप डॉक्यूमेंट साइन ऑफ, आपके हाँ. डिजाइन साइन ऑफ, सारा कुछ, आपके सिक्योरिटी नहीं. अप्रूवल्स, पेन टेस्टिंग अप्रूवल. ठीक है. वो सारा कुछ आप अपने पास रखें, डिपॉजिटरी बना के रखें. किसी वक्त भी किसी को कोई प्रोजेक्ट का अप्रूवल, चार्टर ही चाहिए हो, कई जो चार्टर ही शेयर कर दो, उसको फौरन आप निकाल के दे सकें. सही हो गया. और फिर आप कंप्लायंस भी का भी ख्याल रखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कल को कोई ऑडिट होता है तो वो पूछते हैं कि जी आपने प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट कर दिया, इसका प्रोजेक्ट चार्टर किधर है. या फिर प्रोजेक्ट चार्टर है, ठीक है, आप बजट कैसे ट्रैक करें, जी बजट ट्रैक करके बताएं, हमें बताएं बजट आपका इस टाइम कितना है, कितना यूज हो गया है, क्या हो गया. तो हम्म. ऑडिट आप खुद का सेल्फ का ऑडिट भी कर सकते हैं. तो आपको कंप्लायंस, अगर आपका डेटा कहीं क्लाउड पे पड़ा हुआ है, तो आपको फिक्र होनी चाहिए भाई, क्लाउड पब्लिक क्लाउड है, किधर से किधर चला जाए. गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, वन ड्राइव पे पड़ा हुआ है, कंपनी का डेटा क्यों पड़ा हुआ है, राइट. सही हो गया. तो
फिर आपको अपने आर्टिफैक्ट्स भी मेंटेन करके रखने चाहिए, अप टू डेट करके रखने चाहिए, वर्जन कंट्रोल यूज करना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी वर्जन कंट्रोल यूज करना चाहिए। सही हो गया। लो जी, इस पूरे सेशन में हमने कम्युनिकेशन को पढ़ा कि कैसे कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, फीडबैक भी पढ़ा कि फीडबैक कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से भी आपके पीएमपी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एग्जाम कंटेंट आउटलाइन के, वो जिसमें से सवाल आ सकते हैं इस सिनेरियो के ऊपर, वो हमने देखी है दोनों टॉपिक्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड। फिर हमने टीम मेंबर्स के बारे में पढ़ा कि टीम मेंबर्स को आप बेसिकली रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, अकाउंटेबल भी होते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि टीम को कैसे बिल्ड किया जाता है। ठीक है, टीम के पास जो नॉलेज है, एक्सप्लिसिट नॉलेज है, इम्प्लिसिट नॉलेज है, टेसिट नॉलेज है, उसको कैसे आप सेव कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि नॉलेज ट्रांसफर हो, एक दूसरे के साथ काम करें, लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें। और वर्चुअल टीम मेंबर्स जो होते हैं दे शुड नॉट फील कि दे आर लेफ्ट आउट। ठीक है जी। और फिर प्रोजेक्ट के जो आर्टिफैक्ट्स हैं जिनको हमने बेसिकली इंश्योर करना है कि वो हमारे पास एक्सेसिबल हों, उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, और वहाँ पे कंप्लाइंस का भी ख्याल रखना है। ठीक है। और या फिर हमने लेसन्स लर्न के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैसे हम लेसन्स लर्न रजिस्टर और बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, इनमें से आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम के। तो मेरे ख्याल में आज का सेक्शन भी इम्पोर्टेंट था। यहीं पे इख्तिताम करते हैं। बेहतरीन हो गया। तो फिर इंशाल्लाह हम सेक्शन सी कल करते हैं। ठीक है।